हे परमोच्च प्रभु चिरंतन सत्य, आमे केवल तुमरी आज्ञा भोग उठू और सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू। आज आम पाई एक गौरवर दिन एवं अति पवित्र दिन। आज जातिर जनक महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जन्म जयंती। सत्य और हिंसा को एक संग्राम भूमि रे प्रयोग करी अति सफलता प्राप्त करिथिबा पृथ्वी एकमात्र व्यक्ति थिले मोहनदास करमचंद गांधी। तंकर कर्तव्य निष्ठा और देश प्रेम आत्मोत्सर्ग परायण भाव देखी एकदा कविगुरु रवींद्रनाथ तंक महात्मा बोली संबोधन करथिले। महात्मा गांधी एकदा अनुगत शिष्य थिबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस तंको बापूजी बोली संबोधन करिवा सह जातिर जनक बोली मध्य कहिथिले। जहांकर भारतवर्ष प्रत्येक नर नारी जाति धर्म वर्ण और संप्रदाय ऊर्ध्वे थाई से समस्त को तंकर पुत्र कन्या बोली तंकर स्नेहर पणति खानी रे बांधी रखिथिले। शिक्षा क्षेत्र रे हो, देश प्रेम क्षेत्र रे हो, सेवा क्षेत्र रे हो, सबुथिरे से देशवासी को उद्बुद्ध करथिले से सत्य न्यायर उपासक भाव रे। आज मध्य गांधीजी पदांक अनुसरण करिथिबा निष्कपट सरल निस्वार्थपर राजनेता देशभक्त भारतर पूर्वतन राष्ट्रपति राज्य प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल लाल बहादुर शास्त्री मध्य जन्म जयंती। आमर ये दुई अति ऋषि प्रतिम आमर पूर्वपुरुष गांधीजी और शास्त्री जन्म जयंती रे तंकर उत्तरदायी भाव रे जने भारतीय भाव रे गर्व करिथाओ से प्रिय महामानव ऋषि प्रतिम व्यक्तित्व पई। आज ये सकाळर सिंदूर फाटिवा पूर्वरु निरवित प्रभात रे से प्रिय महामानव उद्देश्य रे हमें प्रणति निवेदन करिवा। तांकर पाद पद्म रे आम मानकर आज कठोपनिषदर जमाचार्य जो परमस्पर्शी मंत्र गुड़ी को निवेदन करिवा एवं तांकर से महान आत्मा को आमे प्रार्थना करिवा से हमको शक्ति दियंतु, हमको आशीर्वाद करंतु। आम जेपरी यथायोग्य संतान भाव रे आम चरित्र रे आम स्वभाव रे आम कर्म रे आम जेपरी सत्य शिव सुंदर एक सुंदर भाव आम भीतर फुटी उठू। से खुशी हंतु जे तांकर भविष्यत पीढ़ी मध्य तांक पई यज्ञ ही उठुचंती। तांकर पूर्व पुरुष माने रचना करिथिबा उपनिषद मंत्रावली को पठन करुछंती एवं से बड़ी यज्ञ होवा पई प्रयास करुछंती। हमें तांकर पादपद्म रे से महात्मा पादपद्म रे आज कार्यक्रम को समर्पण करिबा एवं
कठोपनिषद आलोचना करिबा एवं कठोपनिषद आलोचना करिबा सह आमे महात्मा गांधींकर जो सत्य निष्ठा अहिंसार कथा सहित कठोपनिषद आलोचना आमको बेस उपयोगी मन हेब। आमे कठोपनिषद शेष बोली अध्ययन करुछु। जमाचार्य आमको आमर मूल सत्ता मूल परिचय जे आमको धारणा करिसंती आमर पोषण करुछंती सेही परमात्मांकर संपर्क रे शेष कथा कहउछंती। अति गुरुत्वपूर्ण कथा सबू से कहउछंती। से बारंबार प्रथमरु आज पर्यंत सेही एक आत्मा जे कि समस्त कार्यर अध्यक्षता करती एवं से ही अव्यक्त से ही स्थूल से ही सूक्ष्म से हिरणमय गर्भ से सबु किछि तथापि से सबुथिरु से निर्लिप्त अव्यक्त एवं तांकर से अव्यक्त एवं व्यक्त रूप ए उभयटी को से वर्णना करी हमको से कहउछंती जे मनीष पाई एई जो शेष मंत्रटी विशेष करी सबु कथा पूरा मनीष को लक्ष्य करी ही कहिछंती जे मनीष एक ऊर्ध मूल शाखा विशिष्ट एक अस्वस्थ वृक्ष। से अस्वस्थ वृक्ष र मूल रे जे रही छंती से निजे से आमर मूल सत्ता एवं प्रधान सत्ता श्रेष्ठ सत्ता सनातन पुरुष परमात्मा से ही शुद्धं से ज्योतिर्मय से सूर्य सम तदेव शुक्रम असे ही ब्रह्म असे ही अमरत्व तांकर शाश्वतता को से वर्णना करुछंती एवं तांकर से शाश्वत एवं तांको ज्योतिर्मय क्षेत्र भितरे समस्त जगत समस्त लोक आश्रित होइकी रहिछि। तांको ऊर्ध्वरे किछि नाही से ही आरंभ से ही शेष एवं से जेते बेले ए पृथ्वी पृष्ठ को एक सत्ता रूप व्यक्ति सत्ता रूप अवतरण कले प्राय आम मुंडक उपनिषद पढ़ला बेले भी से कथा पढ़ा जे सी जेते बेले एटी रचना करने को आरंभ कले से गोटे विश्व मन को एठी पठेले एवं जे तुम्हें सर्जना कर एवं तांकर शेष रूप जड़ को नहींकरी ताको सर्जना करने पठेले से विश्वमन परमात्मा को अभियोग करुची जे तुम्हें जड़ को देल ये जड़ को नहीं कौन बाबू करी जड़ तो किसी निश्चल बा तुम्हें जड़ होकरी तुम्हें किमती तुमको नहीं कौन करी तुम्हें आउ किछि कर से परम निजे सचराचल शक्ति रूप प्राण रूप एठी प्रतिष्ठित होउछंती जड़ भितर एवं जिते प्राण रूप प्रतिष्ठित होउछंती सेते विश्वमन से प्राण भीतर प्रवेश करुछि एवं से सर्जन आरंभ करुछि। से कहते जे प्राण मन प्राण शरीर नेता से मन से नेता हो उठी तेणु प्राण ही यही जगतर मूल बेस तांकर निजस्व रूप से आविर्भाव होउचंती। प्राण सहित ये जगत को आसिक
से आत्मजात करती एवं जितेबाला ये जगत ये शरीर को छाड़ी चली जाती प्राण सहित चली जाती से कहते सी जदि आलोक हुंती प्राण हूँ छाई प्राय मुंडक उपनिषद आम से कथा को आलोचना पर करवा तेणु से कथा ये कहते से निःसृत होती से प्राण को माध्यम करी ए जगत को आश्चर्य जत्किंचित आम जहाँ कि देखुछु सबकि ये प्राण माध्यम निःसृत होती एवं प्राण ही प्रतिष्ठित होती एवं से प्राण रूप प्रतिष्ठित है से सबको गोटे शासक रूप महद भय यही साधारण भय कथा से कहूना से मूल मालिक एवं अनंत भाई सुंदर भाव कहते जे भय एवं प्रेम एकाठी रहे आम जमी चित्त भाई को भी भय करूँ चित्त भाई भयटा को आमको भय बोली लगे एवं तांकर भय एवं उभय प्रेम आमको जिमिति गोटे नूतन राहा देइथिला सिमिति परमंकर उभय भय एवं प्रेम द्वारा ये जगतटी परिचालित होछि एवं तांकर ही भय रूप को जी जाने ताक तो प्रेम रूप को आम समस्ते जान मंगलमय रूप को समस्ते जान किंतु तांकर ये भय रूप को भी जी जाने ताक ये रुद्र रूप को जी जाने से विदुरा अमृतास्त भवंती तांको से अमरत्व को जाने जमाचार्य एटी अति चमत्कार भाव से कहउछंती जे जगत रे जेते जेते महाशक्ति माने सब अछंती एवं सेरी जो सूर्य अग्नि वायु मृत्यु निजे मध्य एते सब महाशक्ति तांकर रही तांकर एटी भयंकर शक्ति सब रही ए सबू तांकरी ठारू ही भयात से महत भयरु बा मह पराक्रम तांकर से पराक्रम समस्ते उत्पत्ति होती एवं जे जार कार्य से माने सुचारू रूपे करुछंती से पश्चात से ही अछंती तांकरी क्षेत्र रही एवं ए समस्ते जे जार कार्य करुछंती मृत्यु मध्य निजको कहउछंती जे मु मध्य मोर निजस्व किसी स्वाधीनता नहीं सी अछंती बोली मु अच्छी एवं मु तांकरी कार्य ही करुछि तेणु से उद्बोधन दे कहउछंती मनीष को प्राक् शरीरस्य विश्रस्य हे मनीष प्राक् शरीर विश्रस ए शरीर नष्ट हो जावा पूर्वर शरीर को त्याग करने पूर्वर पाक यह चेत सकद बोधुम तुम्हें तांको से परम को जान परम को जानवा सक्षम है उठ से तुम्हें जो प्रश्न करुल जे आत्मा कुआडे जाए यदि जने शरीर पूर्वर यदि तांको जानी पारिला तांको सहित एक हो पारिला तांको विभूति को तांको भीतर प्रकाश करि पाइला निज भितरे जमी गांधी सत्य अहिंसा को आश्रय करी पृथ्वी अनेक कथा से करि पारिथिले सेमिति जदि तांकर से सत्य अहिंसार बाटरे तांकर एक गोटे विभव द्वारा निज को जन परिचालित करी परम को जानी हुए ताहले तुम्हें स्वर्गलोकेशु तुम्हें स्वर्गलोक बा श्रेष्ठ लोक तुम्हें प्राप्त करिब सब एवं समस्त बंधन मुक्त हो जदि तुम्हें न कर ततो शरीर तय कल्पते पुणी तुमको यही शरीर को धारण करने को पड़ो पुणी पृथ्वी पृष्ठ को अवतरी आसवा को पड़ो एवं बारंबार जते पर्यंत तुम्हें से परम को उपलब्धि न कर परम सहित एक न उठुच से पर्यंत तुमको बारंबार ये पृथ्वी पृष्ठ को अवतीर्ण होगा पड़ो एवं यह सहित से पुणी सुंदर भाव कहते जिते तुम्हें से परमात्मा को देखिबो एते शुद्ध भाव देखिबो जिमिति
दर्पण भितर तुम जिते देख स्पष्ट भाव तुमको देख दर्पण भितर तुम्हें आओ बाहर तुम भीतर किसी तफात रहे ना से आत्मा निजको देखिए तांको निज भितर दे जिमिति एक शुद्ध दर्पण एक शुद्ध मन एक पवित्र मन माध्यम दे ए जगत को देखिए सेठी अस्पष्टता किसी रही जिमिति छाया छाया तप बोल कहते छाया एवं तप आलोक आलोक एवं तकर छाया उभय परस्पर परस्पर जड़ित एवं आलोक अच्छी बोली तो छाया अच्छी एवं छाया ही आलोक को आनी जिमिति ब्रह्मलोक प्राप्त है ब्रह्मलोक आम विचरण करवा से आम स्पष्ट भाव दर्पण सदृश निजक उपलब्धि कर एवं एति कथा प्रति आम पढ़ी आज आम पढ़ा षष्ठ श्लोक रु आज पढ़ा आ दु तीन मंत्र आम पढ़ा एवं तापर आम परस्पर आलोचना करिबा। इंद्रियाणं पृथक् भावम् उदयास्तमयो च यत् पृथक् उत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति। एडी से कहउछंती जे से निजे तो प्रकाशित हेले ए जड़ रूप ए शरीर रूप किंतु जब तकर प्रकाशटा आसे मूल ठारू भिन्न हो जाउछि। ए सब कथा मनीष को लक्ष्य करी कहउछंती जे ए मनीष ता निजर परिचय वर्तमान स्थूल रूप कौन ना स्थूल रूप सी हूँ गोटे प्राणी एवं तार इंद्रिय माने ताको परिचालित करुचंती एवं सी देखुची दीटा कथा गोटे हूँ ता शरीर एवं तार इंद्रिय एवं से शरीर इंद्रिय एटी जहा किछि करुची शरीर एवं इंद्रिय माने ही करुचंती। तेणु से साधारण मनीष काले भाबिबो जे ए इंद्रिय एवं मन से शरीर सहित इंद्रिय माने ही आत्मा। साधारण मनीष माने बा ज्ञानी मनीष माने से माने एई कथा को अनुभव करंती किंतु से एटी कहउछंती ना जे ए इंद्रियाणां पृथक भावम से इंद्रिय गुड़िक पृथक हो गले पृथक उत्पद्यमानानां तांकर उत्पत्ति स्थल से आत्मा ठारू विच्छिन्न हो गले आत्मा सहित यदि जड़ित हो थांते तांकर ना उदय ना अस्त तांकर विलय किछि न थांता जेहेतु से माने तांकटारू पृथक भावम जे पृथक हो गले सेते तांकर कौन हला तांकर उदय हला स्तमु अस्त मध्य होउछि तांकर जन्म होउछि एवं तांकर मृत्यु होउछि। आमे सेही कथा आलोक भाई से दिन पठेइतले एवं या परे प्रश्न उपनिषद सेही कथा भी कहउछंती जेते बेले मनुष्य सोई जाए सेते किए सोई जाए प्रकृत इंद्रिय माने ही सोई जाती एवं इंद्रिय माने सोई गला परे से किसी जानी पाए बाहर कौन घटुची ता सहित संपर्क रहे ना एवं जिते से तार निद भांगे से जाग्रत हुए से से पुणी एक्टिव हो जाए तेणु से एक्टिव है पुणी कार्य लगी जाए एवं शोई जाइला कौन घटी से किसी कही परिबनी। तेणु तार गोटे जाग्रत अवस्था अच्छे तार गोटे सुप्त अवस्था रही इंद्रिय मानकर पृथक भाव तार सब पृथक भाव रही एवं ये पृथक भाव को तार गोटे आविर्भाव रही तार गोटे तिरोधान रही एकता कहीं घटुची ना जेहेतु से आत्मा ठारू पृथक हो रही से आत्मा ठारू एक होता यही पृथक भाव न था तार
ମାନେ ଜନ୍ମ ନଥାନ୍ତା କି ବିଲୟ ବି ନଥାନ୍ତା, ଆବିର୍ଭାବ ନଥାନ୍ତା କି ତିରୋଧାନ ନଥାନ୍ତା, ଉଦୟ ନଥାନ୍ତା କି ଅସ୍ତ ନଥାନ୍ତା। ଏଇ କଥାଟାକୁ ଯିଏ ଜାଣିଲା ସେ ସବୁ କଥାରେ ସେ ଆତ୍ମା କଥା କରୁଛି। ପୃଥକ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ତା ଭିତରେ କ୍ଷୟ ଅଛି ଏବଂ ତାର ଭିତରେ ଆବିର୍ଭାବ ବି ରହିଛି। ଏ କଥାକୁ ଯିଏ ଜାଣେ ସେ ମତ୍ୱା ଧୀରା ନ ସଚତି, ସିଏ ଆଉ ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଆଉ କିଛି ସେ ଚିନ୍ତା କରିବନି, ତାକୁ ସଚେତନତା ତା ଭିତରେ ରହିବନି। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଯାହାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରହୁଛି ସେ ମୂଳ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ, ତାଙ୍କରି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ ହେଇକି ରହୁଛି ବୋଲି ସେ କଥା ହଉଛି। ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇକି ସିଏ ଆଉ ନ ଶୋଚତି, ସିଏ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆଉ ସୂଚନା କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇ କଥା କହିକିରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଦେହରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଶରୀର ଏ ଦିଟା ଯଦି ନିଜକୁ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ସେ ହିଁ ନିଜକୁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ହିଁ ଏଠି ସବୁ କିଛି ଏବଂ ଆତ୍ମା ବି ମୁଁ, ଏବଂ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନ ହେଇ ଉଠି ସେ ମୂଳ ସତ୍ତାକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ଏଠି କହିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆଉ କଣ କଣ ଅଛି, ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ପଢିଛୁ, ଏଇ ଉପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ବି କହିଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍ଲୀରେ ସେ ପୁଣି ସେ କଥାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଭ୍ୟ ପରଂ ମନ ମନସଃ ସତ୍ତ୍ୱମୁତ୍ତମଂ ସତ୍ତ୍ୱାଦଧି ମହାନାତ୍ମା ମହତ ବ୍ୟକ୍ତମୁତ୍ତମଂ। ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଠାରୁ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛି ମନ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପନିଷଦରେ ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ମା ହଉଛି ମନ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଯାଏ, କୋଉଠି ଶୋଇଯାଏ? ତା ମା କୋଳରେ ଶୋଇଯାଏ, ତାର ମନର କୋଳରେ ସେ ଶୋଇଯାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଠେ ସେ ମନ ସ୍ତରରୁ ଉଠେ, ଏବଂ ମନ ଯାହା କିଛି କରେ, ଯାହା କିଛି ଭାବେ, ଯାହା କିଛି ଦେଖେ, ଯାହା କିଛି ଶୁଣେ, ସବୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ କରିଥାଏ, ତାହାର ନିଜସ୍ୱ ସତ୍ତା କିଛି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ମନ, ସେଇଥିପାଇଁ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅନେକ ପରଭାବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ କାହାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏଇ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତର। ଏଇ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ଦ୍ଵାରା ସେ ଦେଖୁଛି, ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବା ଚକ୍ଷୁ ସହିତ ଅଗ୍ନିର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ମୃତ୍ତିକାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ମୃତ୍ତିକାରୁ ସେ ଜାତ ହେଇଛି। ଯେମିତି ମୃତ୍ତିକାର ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ରହିଛି, ଏବଂ ସେ ବାସ୍ନା ଇଏ ଅନୁଭବ କରିବ, ନାକ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଆଉ ସେମିତି କର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଆକାଶର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସେଠି ଶବ୍ଦ, ସେଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆକାଶରୁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏବଂ ଏ ଶବ୍ଦ କର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଶୁଣିପାରେ। ସେଠି ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତର ଏବଂ ବାୟୁ ସହିତ ସ୍ପର୍ଶର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶେନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। এই ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏ ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ସହିତ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏମାନେ ସେ ଗୋଟିଏ ଆଧାର, ଏବଂ ଏମାନେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ନା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ନା ମନ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଭ୍ୟ ପରମ ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛନ୍ତି ମନ। ମନ ସହ ସତ୍ତ୍ୱମୁତ୍ତମ, ମନ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ନା ସତ୍ତ୍ୱ ଉତ୍ତମମ୍। ସେଇ ଉତ୍ତମ ସତ୍ତ୍ୱ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଆମର ବୁଦ୍ଧି, ଆମର ଥଟ୍ ବୋଲି ବି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
जे मनर समस्त डिसीजन से ही निये, से बुद्धि निये। मन जहा किछि करे बुद्धि माध्यम दे करे, तेणु मनर माँ हूँ बुद्धि। बुद्धिर जहा संकेत आसे मन ताहाक माध्यम करी करे। जेमिति इंद्रिय माने निर्भर करती मन माध्यम, मन द्वारा मनरु मन जहा किछि किछि करिबा को चाहे इंद्रिय माध्यम दे करे। एवं मनर मध्य स्वाधीनता न थाए, से जहा किछि करे बुद्धि द्वारा ही करे। किंतु बुद्धि एतरे आसिला, बुद्धि को बुद्धि ठार श्रेष्ठ किए ना सत्वात अधि महान आत्मा। से सत्व ठार श्रेष्ठ अधि, अधि माने श्रेष्ठ ऊर्ध्वरे से कि कहते ना महान आत्मा महतो। से महान आत्मा हूँ, महान आत्मा कि वैश्वानर, से हूँ श्रेष्ठ हिरणमय गर्भ। से अर्थात से होचंती बुद्धि, से होचंती इंडिविजुअल आत्मा, महान आत्मा। और से ही श्रेष्ठ, जोठी से वैश्वानर बा महान आत्मा से ही परम ठार विच्छिन्न होइछि से जगह रे। एवं आध्यात्मिक शास्त्र कहे जे सेठु ही अहंकार उत्पत्ति होइछि। एवं अहंकार ही व्यक्ति सत्ता को एवं परम सत्ता को विच्छिन्न करी बा अलगा करी रखिछि। तो से महान आत्मार मालिक किए बा से महत, महत ठारू श्रेष्ठ किए ना अव्यक्तम उत्तमम। से होचंती अव्यक्त, तांकोटा श्रेष्ठ होचंती अव्यक्त हिरणमय गर्भ। से अव्यक्त एवं से अव्यक्त ठारू श्रेष्ठ। तापर श्लोक से अष्टम श्लोक से कहिबे अव्यक्ता तु पर पुरुष व्यापको लिंग एव च यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुः अमृतत्वं च गच्छति। एति सुंदर भाव से कहउछंती ते सेई अव्यक्त ठारू श्रेष्ठ होचंती। अव्यक्ता तु परा पुरुष, पर पुरुष। अव्यक्त ठारू श्रेष्ठ होचंती से परम पुरुष। से परम पुरुष से होचंती व्यापक, सर्वव्यापक, सर्वत्र होचंती। से एक पुरुष। किंतु शतसत्र उपनिषद से कहउछंती एक देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवल निर्गुणस्य। से कथा से कहते एक पुरुष एक देव, से अव्यक्त ठारो श्रेष्ठ। से सर्वत्र पूरिकी रही एवं से अति व्यापक। अव्यक्ता तु परा पुरुष, पुरुष व्यापक अलिंग एव च। से पर पुरुष एते व्यापक, तांको से लिंगहीन। लिंग शब्दर अर्थ ताकर चिन्हहीन, ताकर कौन चिन्ह नाही, ताकर कौन वर्ण नाही। एवं से एते व्यापक कौन आदि नाही कि अंत नाही। से अलिंग शब्दटी व्यवहार करिसंती। लिंग माने तांकर कौन परिचय बा तांकर कौन वर्ण, तांकर कौन रूप बा तांकर किछि गुण ए सबु नथिबा जोगु ताको अलिंग एव च बोली कहउछंती। यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तु, जन्तु माने पुरुष मनीष माने। तांको जत जानि यं ज्ञात्वा, तांको जानिले अमृतत्वं च गच्छति। तेते तांको जानिले मुच्यते, से ता पाखर समस्त अंधकार, समस्त अज्ञानता, समस्त मलिनता दूर हो जाए एवं अमृतत्व च गच्छति। से अमृतत्व लाभ करे, से अमृतत्व को प्राप्त करे एवं से अमर हो जाए। अमर हवा शब्दटी अनंत भाई सुंदर भाव कहती जे मनुष्य सदा बेले से अमरत्व को लड़े एवं
तार गोटे अमरत्वर चिन्ह सब से चाहे गोटे अमरत्वर चिन्ह छाड़ी देकर जीव से किसी कार्य ये संसार करने को इच्छा करे एवं आम जमी गांधी को मन पकाउचु अनेक अमरत्वर स्वाक्षर पृथ्वी पृष्ठ से छाड़ी दे जाइछन्ति मनीष माने कि महापुरुष माने अनेक अमरत्वर स्वाक्षर छाड़ी दे कर्म माध्यम ज्ञान माध्यम तेणु से मृत्यु नहीं पृथ्वी बदलुची संसार बदली बदली चली किंतु तांकर अमरत्व कर्म जमी उपनिषदर गोटे अमरत्वर चिन्ह वेद मध्य अमरत्वर चिन्ह यही अमरत्वर अभिव्यक्ति गोटे गोटे रोचे किंतु से कर्म भी अमरत्व हे निजे भी एक अमरत्वर स्थान प्राप्त करेंगे अमरत्व को प्राप्त करेंगे एवं अमरत्व को यात्रा करेंगे तेणु अमरत्व गच्छति अमृतत्व च गच्छति आज तापर पुणी सुंदर भाव जमाचार्य से आत्मा केमिति स्थूल काले मनीष अज्ञानतावस्त ये स्थूलटा को से परम बोली कही पकेब ये इंद्रियगत जीवन को श्रेष्ठ जीवन कही पकेब तेणु सी ता ऊर्धरे आउ कौन 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 अच्छी से कथा कहीकि से आमको आहु टे उत्तरण कर नहीं जाउछन्ति एक कथा सहित आमे आमर चिंतन रखिबा और